अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई मकामात पर अपने वलियों की शान में आयतें नाज़िल की हैं। पूरी की पूरी आयतें अपने वलियों की शान में उतारी। कुछ आयतों के हिस्से अपने प्यारे महबूब बंदों की शान में अल्लाह करीम ने नाज़िल किए। तो कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह के मुकर्रब बंदों का ज़िक्र किया है। उनमें से एक मशहूर आयत जो तकरीबन हर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने वाले हर मुसलमान को और हर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारा लगाने वालों के घर का जो भी बंदा होगा हर उस फ़र्द को भी आयत आती होती है। हमारे बच्चों को भी आयत याद होती है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं इन पर ना गम होता है, इन्हें ना किसी चीज़ का खौफ है, ना ये परेशान होते हैं, इन्हें किसी चीज़ का कोई हज़न नहीं होता, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, इन्हें कोई गम नहीं है, इन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह वाले वो होते हैं जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह करीम बार बार फरमाता है कि या यफत्तकून, के मुझसे डरो और मुझसे डरो जैसे डरने का हक हासिल है। तो अब जो बार बार अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है कि मुझसे डरो, तो अल्लाह वाले वो होते हैं कि जो मखलूक का डर अपने सीनों से निकाल देते हैं और सिर्फ एक रब्बे लम यज़ल का ही डर अपने सीने में रखते हैं। तो अल्लाह का डर उनके सीने में होता है, इसी वजह से वो अल्लाह की इताअत भी करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल भी करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में आकर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत भी करते हैं और अल्लाह की मखलूक उसको अल्लाह ताला के दर तक पहुँचाते भी हैं। सैयद आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत साहिब दलाइल काहिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा हस्सान उल हिंद सानी इमाम आज़म हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं फ़तावा रिज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द में फरमाते हैं कि आम बंदा जो होता है उसकी सैर जो होती है वो सैर इल्लल्लाह होती है, कि वो इस आम जिंदगी से अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ सैर करना चाहता है ताकि मैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लूँ। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी सैर मिनल्लाह होती है, यानी अल्लाह की ज़ात का कुर्ब तो उनको मिल चुका है, अल्लाह की ज़ात के करीब तो हो चुके हैं। अब उनकी सैर अल्लाह की तरफ नहीं होती बल्कि अल्लाह के करीब पहुंचकर वो कामिल और अकमल तो हो चुके होते हैं। अब उनकी सैर मिनल्लाह होती है, यानी अल्लाह की तरफ से सैर शुरू होती है और मखलूक की तरफ आते इसलिए हैं ताकि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा सके। वो अल्लाह के भटके हुए जो बंदे हैं, जो अल्लाह के दर से दूर हो चुके हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात से बड़े कोसों दूर जा चुके हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के अहकामात, अल्लाह ताला और उसके महबूब की तालीमात से जो भटक गए, गुमराह हो गए, दूर हो गए, अल्लाह के वली जो होते हैं उन भटके हुए बंदों को अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। तो वो मूसल होते हैं, वो मखलूक को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाते हैं। अब ये आम दस्तूर होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिंदगी में अल्लाह की बारगाह तक जाते नहीं और मरने के बाद जाना चाहते हैं लेकिन जा सकते नहीं। जैसा कि मशहूर एक बुजुर्ग का वाकया है कि वो एक बाजार से गुजरे तो काफी टाइम खड़े रहे, लोगों ने उनको देखा कि बुजुर्गों की आंखों से आंसू जा रही हैं। किसी ने सबब पूछा कि बाबा जी वजह क्या है, आप बाजार में खड़े रो क्यों रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं रो इसलिए रहा हूं
कि मैं इन बंदों को मना रहा हूं, अल्लाह तो मान रहा है, इन बंदों को मना रहा हूं, लेकिन ये उसके अहकामात मानते ही नहीं है, ये अल्लाह के नहीं मानते, इसलिए रो रहा हूं कि कितने बोले बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म से दूर हो चुके हैं। अगले दिन उन्हीं चंद लोगों ने देखा कि बाबा जी कब्रिस्तान में खड़े रो रहे हैं। कहा कि यहां क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी फरमाने लगे कि अब ये जो कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं ये मान चुके हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा, इसलिए रो रहा हूं। बाजार वाले नहीं मानते और कब्रिस्तान वाले मान चुके हैं, लेकिन अल्लाह भी नहीं मान रहा। तो मेरे भाई, इससे पेशतर कि हम कब्रिस्तान वाले बन जाएं, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे हमने चलना है। गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, फारसी का शेर है। और हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुल हक वद्दीन ख्वाजा सैयद हसन संजरी अल मारूफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका ये मशहूर शेर है कि गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, कि सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह ताला की अताओं का इतना बड़ा जखीरा है कि अल्लाह ताला की जात का मजहर है। और जो कामिल पीर है ना, जो नाके से, उनके लिए तो ये मुर्शिद कामिल है। जिसका कोई पीर नहीं है उसके बारे में उलमा क्या फरमाते हैं? दाता हुजूर की तो बात ही बड़ी है ना। उलमा फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर ना हो वो दाता सरकार की किताब कश्फुल महजूब पढ़ना शुरू कर दे, बे मुर्शिदे बंदे के लिए कश्फुल महजूब मुर्शिद का काम देती है। जैसे मुर्शिद एक आम बंदे को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देता है, अगर किसी का कोई मुर्शिद ही नहीं है, उसने मुर्शिद पकड़ा ही नहीं, वो सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी किताब कश्फुल महजूब पढ़ना शुरू कर दे, उस किताब की बरकत इतनी होगी कि इंशाअल्लाह वो बंदा अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाएगा। कामिला रा रहनुमा, जो बड़े बड़े पीर गुजरे, जो बड़े बड़े पीर गुजरे, जो कामिल हैं, अपने सिलसिलों के अंदर, तरीकत के अंदर जो कामिल हैं, उन कामिलों को भी रहनुमाई की जरूरत है। तो रहनुमाई करने वाले सैयदी अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब बड़े बड़े कौन से थे? क्या हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या उनकी विलायत में कोई अहले ईमान, कोई मोमिन, कोई ईमान वाला क्या कोई शक कर सकता है? उनसे बड़ा वली कौन हो सकता है? लेकिन मदीना पाक से अपने इलाके में आते हुए, जहां बगदाद शरीफ से गुजरे ही गुजरे हैं, अपने अलावा हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान जाके भटके हुए लोगों को राह रास्त पे लाना है, मदीना पाक से फैज लेके आ रहे हैं, और मक्का तैयबा से तौहीद के जाम भी पी के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कामिल तो बन चुके थे, लेकिन फिर भी 40 दिन सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके कदमों में रहकर चिल्ला काट के एक यही बात फरमाई थी, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। तो जितने बड़े बड़े पीर हुए, अगर दूसरा नाम लिया जाए तो फरीदुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या कोई आम नाम है? बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बहुत बड़े खलीफा और पंजाब की धरती के बहुत बड़े वली बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। लेकिन जब भी कसूर से, जब भी हाजिरी के लिए पाक पतन से जब भी तशरीफ लाते हैं, पाक पतन से जब भी
दाता सरकार हाजिरी के लिए तशरीफ लाते हैं। जहां से लाहौर की हुदूद शुरू होती थी, ये सारी किताबों में लिखा, जहां से लाहौर की हुदूद शुरू होती, कभी भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी पांव के बल चल के दरबार शरीफ नहीं गए, घुटनों के बल चल के गए हैं। कोई पूछता कि वजह क्या है, तो यही फरमाते हैं कि हमारी क्या औकात है कि हमारे कदम दाता की जमीन पे लग जाएं। तो शान वाले जानते हैं, कदर वालों की कदर, हीरे की कदर जोहरी से पूछी जाती है। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बाजार में जा रहे हैं, आपका जूता टूट जाता है, बाजार से गुजर रहे हैं, जूता टूट गया इमाम अबू यूसुफ का। मोची को कहा कि भाईजान ये जूता तो सी दो, कहा कि 2 दिरहम लूंगा, कहा कि मेरे पास तो 1 दिरहम भी नहीं, मेरे पास जो चीज है ना मैं आपको वो दूंगा। कहने लगा मोची के क्या दोगे? आपने फरमाया कि तुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की 2 हदीसें सुनाऊंगा। अब वो मोची दुनियादार था, उसने कहा कि भाईजान सिर्फ हदीस सुनने से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता, हदीस बड़ी बरकत वाली है, लेकिन मैं तो मजदूरी 2 दिरहम लूंगा। तो आपने जूता वापस टूटा हुआ पकड़ लिया, वापस उस्ताद मोहतरम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी खिदमत में आए। कहा कि उस्ताद जी आप जो इल्म पढ़ा रहे हैं उस इल्म का फायदा क्या है? मुझे इतनी 1000 हदीसें याद हैं, लेकिन इतना इल्म मेरे सीने में होने के बावजूद, मैं फिका हनफी का इमाम होने के बावजूद, एक मोची ने मुझे इल्म की वजह से जूता नहीं गांठ दिया, तो क्या फायदा होगा मुझे इल्म का? इमाम आजम नबाज कौम थे, हकीम उल उम्मत थे। आपने बात समझ ली, आपने एक हीरा जेब से निकाला और फरमाया बेटा जरा इस हीरे का रेट तो मोची से लगवा के आओ। फिर कपड़े वाले के पास जाना, फिर सुनियारे के पास जाना, फिर जोहरी के पास जाना। अभी तक इमाम अबू यूसुफ समझे नहीं कि मेरा उस्ताद मुझे क्या समझाना चाहता है। हीरा लेके मोची के पास आए, कहा कि यार मुझे जूता गांठ दो, बदले में ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर ये बदले में तुझे दूंगा। उसने कहा भाई मैंने इस पत्थर को क्या करना, इसको परे फेंक, मैं क्या करूंगा पत्थर को, मुझे तो 2 दिरहम दे दो। कहा कि नहीं यार, कपड़े वाले के पास गए, कहा कि जनाब एक सूट दे दो, बदले में ये पत्थर दे दूंगा। कहा कि मैंने पत्थर क्या क्या करना है भाईजान, मुझे तो पैसे चाहिए। इन पत्थरों के बदले में भला कपड़े और सूट और थान आते हैं। फिर सुनियारे के पास गया, सुनियारे ने कहा कि यार ये तो कीमती पत्थर लगता है, लेकिन मुझे इसकी पहचान नहीं, तू जोहरी के पास चला जा। जोहरी के पास जाता है तो कहा कि भाईजान मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूं। जोहरी ने कहा कि अल्लाह के बंदे ये पत्थर नहीं, ये कीमती हीरा है, ये सारी दुकान भी बेच दूं तो मैं इसको खरीद सकता ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं, मेरे पास इतनी कीमत ही नहीं कि मैं तेरे इस पत्थर को खरीद सकूं। इमाम अबू यूसुफ उस्ताद साहब के पास आए, इमाम आजम ने फरमाया कि बेटा रेट लगवाए, सारी रुदात सुना दी। फरमाया बेटा ये हीरा है, हीरे की कदर हीरे वाले को जोहरी को होती है, कपड़े वाले और मोची को क्या पता। तो जब तेरे सीने में नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान है, तेरे सीने में अल्लाह के कुरान का इल्म है, तो इसकी कदर तो कोई इज्जत वाला ही जानेगा, जिसको इल्म की कदर होगी। जो 2 दिरहम का भूखा हो उसको क्या पता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक है उसकी लज्जत और आशनाई कितनी है। शिकस्त खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शहबाजी, उसको क्या पता कि एक हीरे की वैल्यू और कीमत क्या होती है। तो मेरे भाइयों, सैयदी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा घुटनों के बल चलकर सैयदी दात अली हजवेरी के दरबार पे हाजिरी दे रहे हैं, और एक खामोश पैगाम हमें दे दिया कि क़यामत तक आने वालों, अगरचे तुम दाता सरकार के करीब रिहाइशें बना लो, तुम उनके करीब के इलाकों के रहने वाले क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर दाता सरकार की कदर पूछनी है तो मैं बाबा फरीद से पूछो। दाता सरकार की कदर जाने तो बाबा फरीद जाने।
अब ख्वाजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कितना बड़ा नाम है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के जय्यद आलिम दीन गुजरे हैं। शेखुल इस्लाम उनका लक़ब था। तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दाता हुजूर दरबार हाजिरी के लिए जब भी तशरीफ लाते हैं तो पीर मक्की हाजिरी देकर बाहर रोड पे खड़े हो जाया करते। ड्राइवर और खादिम पूछते, ड्राइवर कहता कि हुजूर आगे चलिए। फरमाया कि उनको पता चल गया है कि कमरुद्दीन आ गया, उनको पता चल गया है कि कमरुद्दीन आ गया है। कमरुद्दीन की इतनी औकात ही नहीं कि दाता के सामने जा सके। तो मेरे भाई दाता सरकार की कदर जो है वो तो ये जो हीरो की कदर वाले थे ना, जो अल्लाह वाले थे, जिनका ज़ाहिर व बातिन रोशन था, उनको पता था कि दाता सरकार की कदर कितनी है। वैसे कहने से तो बेगानों ने भी कह दिया, बेगानों ने भी कह दिया। सफर लाहौर सफरनामा है शरीफ थानवी देवबंदी का, उसके अंदर उसने लिखा है, कहता है कि मैं एक मरतबा थाना भून से इंडिया से लाहौर आया। सफरनामा उसने लिखा, मैं लाहौर में आया तो लाहौर दाता दरबार हाजिरी देने के लिए पहुंच गया। दाता दरबार हाजिरी भी दी, कब्र पे भी आया। देवबंदियों का सबसे बड़ा पेशवा जिसके नाम का कलमा किताबों में लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूल अल्लाह, किताबों में लिखा। अल इमदाद रिसाला 1335 हिजरी का छपा हुआ, सफ़ा नंबर 35 पर हमारे पास किताबें मौजूद हैं। उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा भी लिखा है और अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ अली दुरूद पाक भी लिखा है। तो ये सारा कुछ लिखा था। फिर भी दाता दरबार पहुंचा और दाता दरबार पहुंचकर फातिहा पढ़ता है। मुरीद ने कहा कि जनाब यहां किस लिए आए हो, क्या देखा है? तो शरीफ थानवी कहने लगा, अब ये मुनकर की बात बता रहा हूं और ये उसकी शान नहीं सुना रहा, उसकी शान नहीं सुना रहा कि वो आ गया है तो वो बड़ा अच्छा बंदा बन गया है, नहीं। तो उसने कहा कि मैं इस बंदे के दरबार पे आया हूं, देख के हैरान रह गया हूं कि बैठा तो कब्र के अंदर है लेकिन हुकूमत पूरे पंजाब पे कर रहा है। ये उसकी बातें, ये उसकी बात थी। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि गवर्नर पंजाब सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पंजाब के गवर्नर हैं। इसलिए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप चूंकि आलिम दीन थे, जय्यद आलिम थे, बरेली शरीफ के फाजिल थे, तो बड़े बड़े केस हुए, बड़ी बड़ी FIR काटी गई। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जिंदगी में एक मर्तबा भी, 2 जिल्दों में है उनकी सीरत पर किताब, जिंदगी में एक मर्तबा भी जज के सामने नहीं गए, एक मर्तबा भी। बड़ी बड़ी FIR काटी गई, बड़ी मर्तबा केस आए हैं, लेकिन जब भी FIR पता चलता हुजूर आपके खिलाफ फलां थाने में FIR काट दी गई है, तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान खुद अल्लाह के मकबूल बंदे होकर फैसलाबाद से गाड़ी पे बैठते और सीधा दाता सरकार तशरीफ लाते और दाता सरकार आके अर्ज करते, हुजूर मुझ पर केस हो गया है, तो मेरा केस तो आपकी अदालत में आता है, मैं दूसरी अदालतों को क्या करूं, मेरा केस आपकी अदालत में है, अब आपकी मर्जी, आप जेल में डलवा दें या रिहा करवा दें। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा भी हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को पुलिस पकड़ के थाने ले गई हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हर मर्तबा जब भी केस फाइल होता है, हर मर्तबा सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद ही केस लड़ लिया करते थे। दाता हुजूर खुद ही रिहाई दिलवाते हैं। तो मेरे भाई सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका बड़ा मकाम है, क्योंकि अगर सूरज चढ़ा हुआ हो, अब कोई कहे कि नहीं जी धूप नहीं है, आंखें बंद कर ले, तो मेरे भाई आंखें बंद कर लेने से सूरज का वजूद खत्म नहीं हो जाता। अब बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली गायब हो जाती है या कबूतर की आंखों का कसूर है? उसकी समझ और फहम का कसूर है,
उसको आंख बंद नहीं करनी चाहिए, आंख खोल के उड़ना चाहिए और बिल्ली के वजूद को समझना चाहिए। तो इससे एक बात समझाना चाहता हूं कि एक बंदा सैयदी दाता अली सरकार आपके दरबार पे खड़ा, मैं उस वक्त से मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था 1998 में, 1999 में मैं पहली मरतबा दाता सरकार आई, उन दिनों का वाकया है। और मैंने कई करामतें अपनी आंखों से देखी हैं। दाता सरकार की कब्र में जाने के बाद अभी कोई करामत देखे तो बाद में देख रहा है। एक बंदा खड़ा है, अब कई मरतबा सोने वाले गेट से मैं निकलता हूं ना, तो एक पैंट शर्ट में बाबा जी होते हैं, उनकी काली और सफेद दाढ़ी है, मिक्स पैंट शर्ट पहनी है, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है। डेली सुबह 7:30, 8, 9 बजे कसीर मरतबा मैंने उनको देखा है। वो निकलते हैं उस बाजार से, जितने भिखारी होते हैं हर भिखारी को पैसे देते जाते हैं। और वो सुन्नी बंदा, उसकी बात नहीं कर रहा, वो सुन्नी बंदा है। ऐसे एक बंदा खड़ा, दाता हुजूर 100 रुपया चाहिए, दाता हुजूर किराया नहीं है। एक बंदा पीछे से आया, आके कहता है ये तो दाता कोई नहीं, अल्लाह को मंग, बंदियां को की मंगी आ रहे हैं, अल्लाह से मांगो, इसने नहीं देना, ये तो कब्र में चल के मिट्टी हो गए, मर गए, इसने नहीं देना, 100 रुपया चाहिए, चल ये ले। वो अकीदे अच्छे वाला था, वो सुन्नी था जो मांग रहा था। उसने कहा वाह दाता, 100 दिलवाया भी और मुनकर से दिलवाया है, 100 दिलवाया भी है, मुनकर से दिलवाया है। और ये पिछले साल मेरी आंखों के सामने का वाकया है। एक बुजुर्ग, सफेद उनकी दाढ़ी है, दाता साहब के दरबार शरीफ ना यानी मस्जिद की तरफ पीठ करके, तो वो गुलाम गर्दिश में खड़ा है और बुलंद आवाज से, मैं भी दुआ मांग रहा हूं और भी दोस्त अहबाब थे दुआ मांग रहे हैं, जुमेरात का दिन है। और वो क्या कहता है, दाता सरकार 11 मरतबा मदीने गया हूं, 12वीं भेज दो, 11 मरतबा गया हूं, 12वीं मरतबा भेज दो। अच्छा मैं खुद ये सोच रहा हूं कि यार बाबा जी मांग तो रहे हैं, अगर आहिस्ता मांग लेते दाता सरकार ने फिर भी सुन तो लेना था, हमारी दुआओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये मेरे दिल में ख्याल आया। उसने को 7-8 मरतबा यूं कहा है, गुलाम गर्दिश में खड़े होकर, गुलाम गर्दिश से आगे 2 सीढ़ियां उतरते हैं, 3 कदम उठाएं तो आगे जालियां हैं। अब जालियों में के सामने एक बंदा खड़ा है, उसने 3 कदम वापस उठाए हैं, सुतून के साथ बाबा जी टेक लगा के खड़े हैं, दाता सरकार 12वीं बारी फिर भेज दो। और बंदा करीब आया, उसने कहा बुजुर्गों मेरा कार्ड पकड़ो, मॉडल टाउन में मेरा ऑफिस से आ जाना, उम्र का टिकट मेरी तरफ से। अब कितने मेरे दाएं बाएं बैठने वाले वो भी बुलंद आवाज से, दाता सानू भी मदीना दे दे। मालूम हुआ कि कोई मांगे तो दाता सरकार ता फरमाते हैं, अल्लाह की अता से। अल्लाह वाले देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। और आजकल उर्स शरीफ है ना, तो फूल लगे होते हैं और मज़ार मुबारक कब्र अनवर पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। एक बंदा मुझसे वैसे पूछ रहा था कि जी मुझे दलील चाहिए कि क्या कब्र के ऊपर वली की कब्र हो या किसी आम मोमिन की कब्र हो, उस पे फूल चढ़ाना ये जायज है? क्या इसका मुर्दे को फायदा होता है? मैंने उसके सामने बुखारी शरीफ की हदीस से पाक पढ़ी। मैंने कहा कि देखो, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे हैं, 2 कब्रों के दरमियान से नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजरे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक टहनी तोड़ी है सब्ज दरख्त की, उसको दरमियान से चीर दिया, आधी टहनी एक कब्र पे रख दी, आधी टहनी दूसरी कब्र पे रख दी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। सरकार की निगाह नबूवत का कमाल, सरकार ने देख लिया चलते हुए कि कब्र में क्या हो रहा है। इन दोनों को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी बात की वजह से अजाब नहीं हो रहा। एक चुगली खाता था, इस वजह से अजाब दिया जा रहा है, और दूसरा पेशाब करते वक्त पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए उसको कब्र का अजाब दिया जा रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो मैंने 2 टहनियां आदि डाली हैं, तो जब तक ये तरोताजा रहेगी, खुश्क नहीं होंगी, उस वक्त तक इनके अजाब में कमी हो जाएगी।
इनका अजाब कम हो जाएगा। मैंने कहा कि देखो सरकार का फरमान बुखारी की हदीस पाक, मुस्लिम की भी हदीस पाक है, मिशकात के अंदर भी है, कई किताबों में हदीस पाक है। मैंने कहा देखो अब सरकार अलैहिस्सलाम सब्ज टहनी रखते हैं, तो टहनी जब तक सब्ज रहेगी तो कब्र वाले का अजाब कम होता है। तो यही तो दलील है कि अगर कोई कब्र पे फूल रख दे, कहने लगा ये तो टहनी की है। मैंने कहा कि शारहीन हदीस ने क्या लिखा, इस हदीस की शरह में शारहीन हदीस ने लिखा कि टहनी सब्ज जब तक रहती है वो अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है, तो उस टहनी के जिक्र करने की बरकत से कब्र वाले को कब्र में सुकून मिल जाता है। मैंने कहा कि जब तक ये गुलाब के फूल और इनकी पत्तियां जब तक कब्र पे डाली जाती और तरोताजा रहती हैं, ये गुलाब की पत्तियां हों, गुलाब के फूल हों, इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हर चीज कायनात की अल्लाह का जिक्र करती है। और ये जो फूल कब्र पे डाले जाते हैं, ये भी कब्र पे जाते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। जब तक सूखते नहीं, पत्तियां जब तक खुश्क नहीं होती, ये अल्लाह का जिक्र करती हैं। इनके जिक्र करने की वजह से मुर्दे को कब्र में सुकून आ रहा होता है। तो मेरे भाइयों, अब ये दलील है। और फतावा आलमगीरी के अंदर ये फतवा मौजूद है, और फूलों का बाकायदा नाम लेकर अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा आलमगीरी में उन्होंने लिखा कि अगर कोई कब्र पे तरोताजा फूल डालता है तो उन फूल डालने की वजह से कब्र वाले को सुकून भी मिलता है, और ये कब्र पर फूल डालना जायज और मुस्तहसन भी है। तो ये मैंने दो हवाले आपके सामने पेश कर दिए। तो सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम अली है और वालिद गरामी का नाम सैयद उस्मान हजवेरी है, तो सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, हजवेर कबीला है अफगानिस्तान में, गजनी शहर का कब एक महल्ला था हजवेर, तो उस महल्ले की निस्बत से सैयदी दाता अली हजवेरी मशहूर हुए। हजवेर की निस्बत से, महल्ला हजवेर है उसकी निस्बत से हजवेरी मशहूर हुए। तो जब उमर शरीफ 35 साल की थी तो अपने मुर्शिद इमाम खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला, शेख अबुल हसन खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके फरमान के मुताबिक लाहौर में तशरीफ लाए, और 30 साल तक, क्योंकि 400 हिजरी में पैदाइश है, 400 हिजरी में, और 465 हिजरी में वफात है, 65 साल ज़हरी जिंदगी है सैयदी दाता अली हजवेरी की। तो 30 साल तक लाहौर में रहे, और इन 30 सालों में पूरे बर्रे सगीर के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जाम आम कर दिए, अल्लाह की तौहीद के जाम आम किए। बिछड़े हुए हजारों लाखों बंदों को अल्लाह ताला की तौहीद के जाम से आशना करवाया है। तो मेरे भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये प्यारे आशिक, अल्लाह के मकबूल बंदे सैयदी दाता अली हजवेरी, जिन्होंने जिंदगी में 10 किताबें लिखी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो किताब मशहूर हुई वो कश्फुल महजूब शरीफ मशहूर हुई। तो उस किताब के अंदर जो सैयदी दाता अली हजवेरी ने चीजें लिखी है ना, वो 3-4 मैं अकीदे आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि सैयदी दाता अली हजवेरी के अकायद और नजरियात क्या हैं। एक बात तो सैयदी दाता अली हजवेरी से जब पूछा जाता है कि वली की शान ज्यादा होती है या नबी की शान ज्यादा होती है, सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि सारे जहान के वली इकट्ठे हो जाएं, सारे जहान के वली इकट्ठे हो जाएं, वो किसी एक नबी के एक सांस को भी नहीं पहुंच सकते। सारे जहान के वलियों से ज्यादा अल्लाह को प्यारा अपने नबी का एक सांस लेना होता है। तो जिस नबी का एक सांस इतना अल्लाह को प्यारा है, नबी की जिंदगी अल्लाह को कितनी प्यारी होगी। अब कुछ लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपने नजरियात में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम से अफजल बताया। और ये मैं नहीं कह रहा, सैयदी दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि कुछ लोग
वलियों को नबियों से अफजल कहते हैं। पूछा गया हुजूर कौन सा फिरका है? कहा हशविया। उस वक्त ये फिरका चलता था, हशविया। फरमाया हशविया फिरका है जिनका नजरिया यह है कि जो वली होते हैं ना उनकी शान नबियों से ज्यादा होती है। तो मेरे भाइयों, एक और सवाल कि क्या आज इतनी दुनिया सैयदी दाता अली हजवेरी के दरबार पे जाती है? क्या दाता सरकार भी किसी के दरबार पे गए हैं? अगर वो खुद ही किसी के दरबार पे जाते ही नहीं और दरबार पे जाने को जायज ही नहीं कहते तो फिर लोग क्यों जाते हैं? तो मेरे भाई, सैयदी दाता अली हजवेरी बड़े एहतिमाम ज़ौक़ शौक से वलियों के दरबारों पे जाते थे। सैयदी दाता अली हजवेरी खुद इरशाद फरमाते हैं, कश्फुल महजूब में इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, मेरी कोई भी रूहानी मंजिल रुक जाती है जो तय ना हो रही हो, तो मैं इस परेशानी के हल के लिए सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके दरबार पे जाता हूं। वहां जाके मैं उनके वसीले से दुआ करता हूं, अल्लाह करीम फौरन मेरी मंजिल आसान फरमा के मेरी मुश्किल दूर फरमा देता है, मेरी मंजिल मुझे मिल जाती है। जो दर्जा विलायत का मुझे चाहिए होता है वो दर्जा अगर मुझे नहीं मिलता तो हजरत बायजीद बिस्तामी के दरबार पे जाने की वजह से मिल जाता है। तो खुद दाता सरकार का भी अकीदा तो यही था कि मंजिलें पानी हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, दर्जात विलायत तय करने हैं, मुश्किलात हल करनी हैं, तो अल्लाह के वलियों के दरबारों पे जाया करो, अल्लाह उनके सदके से परेशानियां दूर करता है। और एक मरतबा बड़ा अजीब वाकया सैयदी दाता अल हजवेरी ने नकल किया है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी विलायत के अंदर एक मेरा दर्जा जो मैंने हासिल करना था वो रुक गया। मेरी ये मुश्किल थी, परेशानी थी। मैं 3 महीने हजरत बायजीद बिस्तामी के दरबार पे भी रहा। फरमाते में हालांकि जब भी आके यहां दुआ करता हूं मेरी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन पता नहीं इस दफा मैं 3 महीने तक लगातार हजरत बायजीद बिस्तामी के दरबार पर भी रहा, लेकिन मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तो मैंने इरादा किया चलो खुरासान का सफर करते हैं, इस सफर की बरकत से अल्लाह करीम आसानी पैदा करेगा। फरमाते मैं आगे निकला, आगे सफर करते करते एक जगह मुझे रात आई, एक गांव था, वहां एक खानकाह थी जहां लोग इकट्ठे होकर इबादत वगैरह किया करते थे। तो वो इबादत गुजार लोग बैठे हैं, मगरिब हो गई। मैंने उनको कहा कि भाईजान मैंने यहाँ रात रहना है, मेरे ऊपर बोरी का लिबास था, मैं कोई अच्छा मेहमान भी तो नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है रह लो। अब रात को उन्होंने मुझे सूखी रोटी खाने को दी और खुद अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाई और मुझे रहने के लिए नीचे वाला पोर्शन दिया, खुद दूसरे फ्लोर पे चले गए। रात को उन्होंने खरबूजे मंगवाए और खरबूजे मंगवा कर खरबूजे खाते रहे, छिलके नीचे मुझे मारते रहे। तो दाता सरकार फरमाते उनकी हर बात पे मैंने सब्र किया। सारी रात उन्होंने मुझे सताया, मुझे आवाजें भी कसते, मुझ पे तंज भी करते, मुझे जुगते भी लगाते, बड़ी बड़ी बातें करते, खाना खा के छिलके मुझे मारते। मैंने सारी रात सब्र किया। तो फरमाते हैं कि वो मकाम जो 3 महीने हजरत बायजीद बिस्तामी के दरबार पर रहने की वजह से भी मकाम ना मिल सका और बड़े बड़े वज़ाइफ करने की वजह से मेरी मुश्किल हल ना हुई, इस एक रात इन लोगों की तरफ से दी गई परेशानियों पर सब्र करने की वजह से अल्लाह करीम ने मुझे वो मकाम अता फरमा दिया। तो मालूम हुआ कि ये जो मखलूक की तरफ से तकलीफ आती है ना, इन तकलीफों पर इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, ये सैयदी दाता अली हजवेरी की तालीमात है। दरबार पे जाना अच्छी बात है, तालीमात पे भी अमल करना है कि कोई तकलीफ दे सब्र करो, क्योंकि सब्र करने की वजह से अल्लाह के हाथों में बहुत बड़ा मकाम मिलेगा, जिस तरह का सैयदी दाता अली हजवेरी को मिला था। तो ऐसे ही सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मुल्क शाम में शहर हलब के अंदर हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल
उनकी कब्र अनवर पर मैं हाजिरी के लिए गया, ये भी दरबार पे जाना हुआ ना, मैं उनकी कब्र अनवर पर हाजिरी के लिए गया, तो मैं रात को बैठ के वजीफे कर रहा हूँ, वजीफा करते करते मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि दूर से हुजूर रहमत आलम नबी दो आलम फ़ख्र आदम और बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलाम दूर से तशरीफ ला रहे मेरी तरफ। जब सरकार अलैहिस्सलाम मेरे करीब आए, मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक कमजोर सा बंदा है, सफेद दाढ़ी है उसकी, बिल्कुल सूखा सा बंदा है, उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में उठाया है और उसकी दाढ़ी सफेद है जिसको सरकार ने उठाया है। सरकार उसको अपनी गोद में हाथों में उठाकर मेरे करीब लेके आए। सरकार मेरे सामने जब खड़े हुए, मैंने सलाम दिया, करीम आका अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। मैंने पूछा कि हुजूर ये कौन है जिसको आपने अपनी बाहों में उठाया हुआ है, ये कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आप उठा के चल फिर रहे हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली बिन उस्मान, ये तेरा इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। तो मेरे भाई, ये शान इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो सैयदी दात अली हजवेरी की ज़बान से है। और एक और अकीदा कि सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सवाल होता है कि क्या अंबियाए कराम के बाद कोई और मासूम है? सवाल है। बाकायदा ये सारी वजाहत सैयदी दात अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने कश्फुल महजूब में लिखी है। तो सैयदी दात अली हजवेरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। कश्फुल महजूब की बात कर रहा हूँ, सैयदी दात अली हजवेरी का फरमान कोट कर रहा हूँ कि अंबियाए कराम और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। इसलिए दलील दाता सरकार ने क्या दी? फरमाया कि मासूम होना ये नबी होने की शर्त है, ये शर्त नबुव्वत है। अगर कोई नबियों के अलावा किसी को मासूम मानेगा तो नबुव्वत का इनकार लाजिम आता है। तो लिहाजा अगर कोई कहता है ना कि 14 मासूम नबियों के अलावा, तो सैयदी दात अली हजवेरी के फरमान के मुताबिक आपकी तालीमात की रोशनी में जो 14 मासूमों का अकीदा रखता है, दात अली हजवेरी के फरमान के मुताबिक वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का मुनकिर है। ये जहन में रखें। मैंने बात की ना, दलील भी दी। अब आपको किताब चाहिए, मेरे पास तशरीफ लाएं। अब आपका भी 500 लगेगा, आने जाने पर 1000 लगेगा, खाना भी खिलाऊंगा, चाय भी पेश करूंगा, लेकिन तालीमात वही हैं, हक वही है जो सैयदी दात अली हजवेरी के अकायद हैं, हक वही है जो इमाम मोहम्मद रिजा खान के अकायद हैं, हक वही है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के अकायद हैं, हक वही है जो सैयदी मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके अकायद नजरियात हैं, हक वही है। सहाबा कराम की तालीमात में इन हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है। और बाकायदा दाता साहब अलैहिर्रहमा ने यह भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा मकाम, नबियों के बाद सबसे ज्यादा मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और हजरत दाता अली हजवेरी सरकार ने यह भी वाज़ेह किया कि ज़ाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी, ज़ाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी सबसे ज्यादा मकाम अबू बकर सिद्दीक का ये नबियों के बाद। क्योंकि सैयदी दाता अली सरकार ने एक जो बात लिखी है ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मत के जितने वली हैं, सबसे अफजल पाए के, सबसे बुलंद मर्तबा, सबसे ऊंची शान वाले जो वली हैं, उस वली का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हमारा ये अकीदा भी है, नजरिया भी है, और हम ये मानते भी हैं
क्योंकि विलायत अगर ये बातनी कमालात नहीं है तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान तो मौजूद है। और रियाद नज़रा के अंदर सैयदी अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के बारे में सवाल हो रहा था तो हजरत अली ने जवाब दिया कि जिनको हमारे नबी ने, जिनको हमारे प्यारे नबी ने हमारे दीन के मामले में हमारा पेशवा बनाया, उनको हम अपनी दुनिया के मामले में भी अपना इमाम बनाते हैं। तो हजरत अली दीन के मामले में भी और दुनियादारी के मामले में भी हजरत अली अपना इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को तस्लीम कर चुके हैं। इसीलिए तो अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा में नमाजें पढ़ते रहे हैं। इक्तिदा में नमाजें पढ़ी, आप दिखा दे, कोई दिखा दे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हजरत अली ने नमाजें पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक पीछे खड़े हो, कोई दिखाए। हम दिखा देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़हरी जिंदगी में तकरीबन 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उन नमाजों में पीछे मुक्तदी बन के हजरत अली मुर्तज़ा खड़े रहे थे। हजरत अली की शान का मुनकर ना दुनिया में कामयाब है ना आखिरत में, जो हजरत अली की शान का मुनकर है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान का मुनकर वो भी तो आखिरत में चैन नहीं पाएगा ना। तो हजरत सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी जो तालीमात हैं वो यही हैं कि अल्लाह वालों से प्यार किया जाए, कब्रों पे जाएं, इल्म गैब अल्लाह के नबी जानते हैं, किताबों में बाकायदा लिखा है। और एक बात जो अल्लाह वालों की पहचान के तौर पर आई कि अल्लाह वाले कौन से होते हैं, खियारो इबादिल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक आपके सामने पड़ी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खियारो इबादिल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जब उनको देखा जाए तो जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, उनको देखें तो अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए। इस हदीस की शरह में ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हजरत अली उनमें से ही हैं। इसलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। इबादत किस लिए है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इसलिए कि जब भी कोई हजरत अली को देखता था ना तो फौरन कहता माशाअल्लाह कितना खूबसूरत जवान है, कितना हलीम बुर्दबार और कितना ताकतवर जवान है। ये कलमे कैसे निकलते थे, ये अल्फाज जबान पे उस वक्त जारी होते जब कोई हजरत अली के चेहरे पे नजर डालता था। तो सहाबा कराम सब के सब उनकी शान यही है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस प्यारे आशिक, प्यारे उम्मती जो पंजाब के गवर्नर भी हैं, रूहानी पेशवा भी हैं और जिनकी तालीमात रहती दुनिया तक हर बंदे के लिए मिशअले राह की हैसियत रखती हैं, सैयदी दात अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका उर्स मुक़द्दस आज दूसरा दिन है। अगर किसी मेरे भाई ने अभी तक हाजिरी नहीं दी, हाजिरी ज़रूर दीजिए, क्योंकि आम तौर पर भी बंदा किसी मिसाल समझाने के लिए आम तौर पर भी बंदा किसी चौधरी के पास चला जाए ना, कोई मांगने वाला कमी चौधरी के पास चला जाए, उसके डेरे पर चला जाए ना, तो चौधरी कोई ना कोई चीज़ दे ही देता है। लेकिन अगर चौधरी के बेटे की शादी हो ना, चौधरी के बेटे की शादी हो, अब अगर शादी उधर से चौधरी का बेटा दूल्हा बन के, लाड़ा बन के गाड़ी पे सवार हो रहा है, इधर से कम्मी जाके कहे कि बेटे का सदका दे दे। अब चौधरी पहले 100 देता था तो अब 1000 देगा। अब उसके देने का अंदाज जुदा होगा कि मेरे बेटे की बारात है, मेरा बेटा दूल्हा बना है, आज तो खैरात होनी चाहिए। अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद की शान वाला है, ना वो बाप है ना वो किसी का बेटा है। लेकिन ये जो अल्लाह के वली होते हैं, इनके उर्स होते हैं। उर्स क्या होता है? ये दूल्हा बनते हैं, ये दूल्हा बनते हैं, इनकी बारातें तैयार होती हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, बारात इनकी तैयार होती है और रहमतों की बारिश अल्लाह की तरफ से होती है। तो लिहाजा हाजिरी दिया करें।
ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।